एक बार फिर से स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आगे जरूर देखिएगा पब्लिक इंटरेस्ट, लेकिन उससे पहले 9 में 100। अठारह से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र, 10 से ज्यादा अहम बिल होंगे पेश। नए संसद भवन में बैठकें होंगी। संसद के विशेष सत्र पर कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने उठाया सवाल, पूछा ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई। एबीपी न्यूज से बोले अधीर रंजन चौधरी, दिसंबर में होंगे लोकसभा के चुनाव, जिसके मद्देनजर मोदी सरकार अपना रही है नए नए तरीके। संसद के विशेष सत्र को लेकर उद्धव गुट ने बीजेपी को घेरा, कहा गणपति उत्सव के दौरान सत्र बुलाना ठीक नहीं। विशेष सत्र के दौरान बीजेपी नेताओं के प्रवास कार्यक्रम रद्द, सभी को दिल्ली में रहने को कहा गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी बोले, हम जल्द ही प्रदेश में समान नागरिक बिल को लाएंगे। मुंबई में जारी इंडिया गठबंधन की आज की बैठक खत्म, सीट शेयरिंग पर मीटिंग में चर्चा हुई। कल भी जारी रहेगा विपक्षी गठबंधन का महामंथन, सुबह 10:30 बजे लोगो जारी किया जा सकता है। मुंबई पहुंची पीडीपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने जुड़ेगा भारत और जीतेगा इंडिया का दिया नारा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला बोले, इंडिया गठबंधन के लिए होना चाहिए एक संयोजक। बैठक के लिए मुंबई पहुंचे अरविंद केजरीवाल बोले, इंडिया गठबंधन का चेहरा आम जनता है, 140 करोड़ जनता ही हमारा चेहरा। इंडिया गठबंधन पर रामदास आठवले का हमला, कहा गठबंधन को इंडिया नाम देकर विपक्ष ने लोगों को गुमराह किया। इंडिया गठबंधन की मीटिंग से पहले राहुल गांधी ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी यूथ विंग का प्रदर्शन, राहुल पर सावरकर के अपमान का आरोप। आदित्य ठाकरे का बीजेपी पर हमला, बोले हमारी लड़ाई तानाशाही के खिलाफ, 2024 में देश में होगा बदलाव। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने दोहराई मांग, कहा पीएम प्रत्याशी कांग्रेस का होना चाहिए, इसके लिए राहुल गांधी सबसे अच्छे। इंडिया गठबंधन पर बीजेपी का प्रहार, संबित पात्रा बोले कांग्रेस पार्टी की मिसाइल में ईंधन नहीं। हरियाणा के मंत्री अनिल विज का विपक्ष की बैठक पर वार, कहा दिन में ये लोग लड़ते हैं और शाम में चाय पार्टी करते हैं। मुंबई में जेडीयू के नेताओं ने लगाए देश मांगे नीतीश के पोस्टर, जेडीयू के नेता नीतीश को पीएम पद का दावेदार कहते आ रहे हैं। इंडिया गठबंधन की बैठक वाली जगह के पास लगी बाल ठाकरे की होर्डिंग, लिखा मैं शिवसेना को कांग्रेस नहीं बनने दूंगा। आनंद बाजार पत्रिका के हवाले से खबर, मुंबई बैठक से एक दिन पहले राहुल गांधी और टीएमसी नेता अभिषेक बैनर्जी के बीच हुई मुलाकात। अदानी पर राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले $1 बिलियन अदानी की कंपनियों से अलग अलग देशों में गया और फिर वापस आया, ये पैसा किसका है। अदानी मामले पर राहुल गांधी ने की जेपीसी जांच की मांग, कहा आरोपी पीएम के करीबी हैं। राहुल ने अदानी की डिफेंस के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनी पर उठाए सवाल, कहा उनकी कंपनी में चीन का शख्स क्या कर रहा है। अदानी मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर का राहुल पर पलटवार, बोले वो लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं, मामला सुप्रीम कोर्ट में है। जम्मू कश्मीर में जल्द होगा विधानसभा चुनाव, सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने दिया जवाब, चुनाव आयोग लेगा फैसला। सीएम गहलोत के खिलाफ हाईकोर्ट में दाखिल हुई जनहित याचिका, गहलोत ने कोर्ट के खिलाफ दिया था बयान। न्यायपालिका पर सीएम गहलोत की टिप्पणी पर गरमाई सियासत, बीजेपी ने इसे मानसिक दिवालियापन कहा। न्यायपालिका पर टिप्पणी मामले में सीएम गहलोत की सफाई, बोले कल मैंने जुडिशरी के करप्शन को लेकर जो कहा वो मेरी निजी राय नहीं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को झटका, विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने छोड़ी पार्टी। लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली कांग्रेस में बड़ा बदलाव, अरविंदर सिंह लवली नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का रथ तैयार, 3 सितंबर से निकाली जाएगी जन आशीर्वाद यात्रा। गोवा में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमित पालेकर गिरफ्तार, एक्सीडेंट केस में सबूतों के साथ छेड़खानी का आरोप। असम में लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने कसी कमर, पहले चरण में ईवीएम की होगी चेकिंग। तेलंगाना की पार्टी वाईएसआरटीपी की अध्यक्ष वाईएस शर्मिला ने राहुल गांधी से मुलाकात की, प्रदेश में कांग्रेस से गठबंधन के संकेत दिए। 23-24 की पहली तिमाही में विकास दर बढ़कर 7.8%, पिछली चौथी तिमाही में 6.1% था आंकड़ा। दिल्ली में G20 सम्मेलन को लेकर तैयारियां तेज, 40 से ज्यादा प्रतिनिधि मंडल शामिल होंगे, 9 और 10 सितंबर को होगी बैठक। G20 समिट से पहले होटलों की सुरक्षा को लेकर दिल्ली पुलिस की मॉक ड्रिल, ली मेरिडियन होटल पर उतारा गया हेलीकॉप्टर। दिल्ली में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति जिनपिंग के शामिल होने पर सस्पेंस, 9 और 10 सितंबर को होनी है बैठक। G20 समिट से पहले दिल्ली में शिवलिंग आकार के फव्वारे पर घमासान, संजय सिंह बोले बीजेपी ने किया शिवलिंग का अपमान। संजय सिंह के आरोप पर बीजेपी का पलटवार, जफर इस्लाम बोले विपक्ष का काम है नेगेटिविटी फैलाना, हम पॉजिटिव लोग हैं। दिल्ली एमसीडी में पार्षदों का भत्ता बढ़ाने का प्रस्ताव पास,
अब सदन की बैठक में शामिल होने पर मिलेगा 25,000 रुपए प्रति बैठक भत्ता। दिल्ली को मिलने वाली है 400 इलेक्ट्रिक बसें। 5 सितंबर को उपराज्यपाल वीके सक्सेना और सीएम केजरीवाल दिखाएंगे हरी झंडी। बिहार में रक्षाबंधन, जन्माष्टमी और छठ पूजा की छुट्टी में कटौती पर गरमाई सियासत। बीजेपी ने नीतीश पर लगाया तुष्टीकरण का आरोप। राजस्थान के पोखरण में भारतीय सेना ने दिखाई ताकत। इस मिलिट्री ड्रिल में गोला बारूद और मिसाइल तक स्वदेशी थे। पंजाब पुलिस की बड़ी कार्रवाई। आईएसआई समर्थक हरविंदर रिंदा के 6 साथियों को किया गिरफ्तार, असलहे बरामद। तमिलनाडु को कावेरी का पानी दिए जाने का विरोध, सारी रात धरने पर बैठे रहे कर्नाटक के किसान। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार बोले, अधिकारियों से साइट का दौरा करने के लिए कहेंगे। मेकेदातु परियोजना है एकमात्र समाधान। गाजियाबाद तहसील में हुई वकील मनोज चौधरी की हत्या का पुलिस ने किया है खुलासा। जीजा अमित डागर ने साथियों के साथ मिलकर की हत्या। यूपी के शाहजहांपुर में गोकशी के आरोपियों के घर पुलिस की रेड, ड्रोन कैमरे का भी हुआ इस्तेमाल। यूपी में रक्षाबंधन पर फ्री बस सेवा का महिलाओं ने जमकर उठाया फायदा, खचाखच भरे नजर आए बस अड्डे। रक्षाबंधन पर हरियाणा में भी महिलाओं के लिए बस सेवा रही फ्री, जींद में दिखी महिलाओं की भारी भीड़। नोएडा में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़, नॉलेज पार्क में दबोचे गए 4 बदमाश। प्रयागराज में हत्या के बाद बवाल, शव को हाईवे पर रखकर लोगों ने लगाया जाम, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। दिल्ली में अमेजॉन कंपनी के मैनेजर की हत्या के मुख्य आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सड़क पर हुई कहासुनी के चलते की थी हत्या।